विवाद हुआ जो अमीन जो सरकारी अमीन है ना, वो मेरे पिताजी से जोर जबरदस्ती साइन कराया, वो ज़मीन नापा नहीं, उसके कारण से वो विवाद के कारण से मार दिया। और हम लोग का आशा, मेरा पिताजी जनता दरबार नीतीश कुमार के जाने के लिए आवेदन किया। ज़मीन नापने के कारण से हुआ, सर्वे वाला नहीं, क्योंकि जो सरकारी अमीन को पैसा देके ना, वो मेरे पिताजी से जोर जबरदस्ती साइन करा लिया। मेरे पिताजी को बोला कि अगर तुम साइन नहीं करेगा तो कल तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। हमारे पिताजी का हत्या हो गया, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यहाँ बोले हैं सर, मंत्री जी बोले हैं, जो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं। बिहार में भूमि विवाद का मामला आए दिन आता है और इसी बीच एक खबर भूमि विवाद से जुड़ी सामने निकल के आई है, जहां यह मामला जो है सीतामढ़ी का बताया जा रहा है। और सीतामढ़ी से फरियादी मां बेटे जो है वो पटना में पहुंचे, पटना के जदयू कार्यालय पहुंचे हैं, जहां नीतीश कुमार के मंत्री जनता दरबार लगाते हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री सुमित सिंह, उनसे जब यह सवाल किया गया कि जिस तरीके से मंत्री जी आप लोग जनता दरबार लगाते हैं, क्या सच में फरियादियों का जो फरियाद है वो सुनकर न्याय उनको दिलवा दिया जाता है, या फिर ऐसे ही जनता दरबार लगाकर फरियादियों को देखते हुए सिर्फ फोन लगाकर देखा जाए तो बस आप लोग बात करते हैं। इसको लेकर मंत्री ने सीधा सीधा अपना जवाब देते हुए साफ कहा है कि देखिए, जिस तरीके से हम लोग बातें करते हैं, समीक्षा करते हैं और इसको देखते हुए लगातार जिस तरीके से फोन लगाते हैं, इसको लेकर कार्रवाई भी होती है। और ऐसे में अगर बात की जाए न्याय मिलने की, तो ये तो आप लोग ही बता सकते हैं ना कि किस तरीके से न्याय मिल रहा है। ऐसे में उन्होंने सीधा सीधा मीडिया कर्मियों पर तमाम बात जो है वो कहीं ना कहीं पलट दिया और यह साफ कहा है कि मीडिया कर्मियों के द्वारा ही ना स्पष्टीकरण दिया जाए किस तरीके से जो कार्रवाई है वो हो रही है, न्याय किस तरीके से मिला है। लेकिन बड़ा यह सवाल है कि जिस तरीके से बिहार में जनता दरबार लगता है, इसमें बस नाम का जनता दरबार लगता है, क्योंकि जो फरियादी आते हैं, कई सारे ऐसे फरियादी मिलते हैं जिनका मांग पूरा नहीं होता है, जिनका फरियाद जिस तरीके से सुना जाता है मंत्रियों के द्वारा, उस पर देखा जाए तो फरियादियों को न्याय नहीं मिलता है। इसको लेकर एक ऐसे ही फरियादी सामने निकल के आए हैं, मामला जो है 2023 का सामने निकल के आ रहा है, मामला जो है भूमि विवाद से जुड़ा है। और ऐसे में देखा जाए तो जिस तरीके से सीतामढ़ी से यह फरियादी मां बेटे आए हैं और उन्होंने यह साफ कहा है कि 2023 में अमीन के द्वारा जबरन जमीन जो है वो कहीं ना कहीं उनके पिता से लिखवा लिया गया और ऐसे में पिता को मौत के घाट उतार दिया गया है। इसके साथ ही जिस तरीके से फरियादी मां बेटे आए, इसको देखते हुए बेटा का यह साफ कहना है कि जिस तरीके से जो कार्रवाई है वो नहीं हो रही है। ऐसे में हम देवेश चंद्र ठाकुर, वर्तमान के वहां के जो सांसद हैं, उनसे भी मिल चुके हैं। इसके साथ ही कई सारे मंत्री से कई बार जनता दरबार भी आ चुके हैं, लेकिन कार्रवाई एक बार भी नहीं हुई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास हमारे पिता ने ही अर्जी दिया था, लेकिन इसको देखते हुए उनका नंबर नहीं आया। जब वो नहीं रहे तब उनका नंबर आया, तो हम सोचे कि हम जाएं और कहीं ना कहीं इस मामले को मुख्यमंत्री के पास रखें, लेकिन उस वक्त हमें जाने नहीं दिया गया। कहा यह गया कि आपके पिता का नाम है, आपके पिता ही जा सकते हैं। यह बड़ा सवाल है कि बिहार में जो भूमि सर्वे होता है, इसको देखते हुए कहीं ना कहीं क्या सच में फरियादियों को फरियाद सुनी जाती है और फरियाद पर न्याय मिलता है? यह बड़ा सवाल है। ऐसे में मोहम्मद गुलाब नाम बता रहे हैं जो फरियादी आए हैं सीतामढ़ी से, वो क्या कुछ कह रहे भूमि विवाद को देखते हुए, आप सुने। विवाद हुआ जो अमीन जो सरकारी अमीन है ना, वो मेरे पिताजी से जोर जबरदस्ती साइन कराया, वो ज़मीन नापा नहीं, उसके कारण से वो विवाद के कारण से मार दिया। और हम लोग का आशा, मेरा पिताजी जनता दरबार नीतीश कुमार के जाने के लिए आवेदन किए थे। तो उसके बाद 2023 में आया आवेदन का तारीख, तो हम लोग कोरोना टेस्ट भी किए, सारा चीज़ किए। उसके बाद बोल रहा है कि आपका पिताजी ही जा सकता है। डीएम साहब के ऑफिस में गए 2 जून को, तो बोले जो तुम्हारा पिताजी ही जा सकता है, तुम लोग नहीं जा सकते हैं। आज तक हम न्याय के लिए ज़मीन नापने के कारण से हुआ, सर्वे वाला नहीं, क्योंकि जो सरकारी अमीन को पैसा देके ना, वो मेरे पिताजी से जोर जबरदस्ती साइन करा लिया। मेरे पिताजी को बोला कि अगर तुम साइन नहीं करेगा तो कल तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलवा देंगे। और इसका मेरे मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी था, लेकिन वो अमीन हमारा मोबाइल छीन के हमारा डिलीट कर दिया, इसीलिए हम कोई सबूत नहीं हाजिर करें। इसलिए 4 साल से हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आज तक मेरे को कोई न्याय नहीं मिला। थाना में FIR किया है, सारे अधिकारी के पास हम गए, सब सर बोले हो जाएंगे, लेकिन हम सबके पास हम गए, सब हमें अभी तक आज तक न्याय नहीं मिला। हमारे पिताजी का हत्या हो गया, हमें न्याय चाहिए, हमें न्याय चाहिए। यहाँ बोले हैं सर, मंत्री जी बोले हैं, जो देख रहे हैं, बात कर रहे हैं, हमें न्याय चाहिए। हाँ, SP साहब से बात किए हैं, तो SP साहब सर को बोले हैं, हमें जानकारी नहीं, अभी बोले जो रुकने के लिए अभी बात करेंगे सर। इससे पहले भी किसी
से मंत्री विधायक साहब मिले? हम मिले हैं, अपने दिवेश चंद्र ठाकुर से मिले थे और 2023 में अशोक चौधरी से हम अपने सीतामढ़ी जिला में मिले थे। उसके बाद भी आपकी समस्या का समाधान आज तक मेरा संविधान नहीं हुआ है। हम सबका चेक, हाँ, हत्या मेरा 2023 में मेरा पिताजी का हुआ है। मेरा नाम है मोहम्मद गुलाब, हम सीतामढ़ी जिला से आए हैं। आपने सुन लिया, गुलाब ने यह साफ बताया है कि कई सालों से हम भटक रहे हैं, हमारे पिता भी कहीं ना कहीं भूमि विवाद को देखते हुए भटक रहे थे। इसको देखते हुए हमने वीडियो बनाया था और जो सीतामढ़ी के वर्तमान के जो सरकारी अमीन है उनके द्वारा वीडियो हमारे फोन से डिलीट कर लिया गया छीनकर, और इसको देखते हुए जब हम कार्रवाई करने की मांगे करते हैं तो थाना में हमारी बातें नहीं सुनी जाती है। एसएसपी ऑफिस से लेकर तमाम अनेक अधिकारियों के पास हम जा चुके हैं, मंत्रियों के पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक हमें न्याय नहीं मिला है। ऐसे में न्याय की मांगे कर रहे थे। इसको देखते हुए मंत्री ने यह साफ कहा है कि हमने एसएसपी के पास फोन किया है और ऐसे में आप जाइए, मिलिए, हमारा भी नंबर लीजिए और इसको देखते हुए कार्रवाई जो है वो कहीं ना कहीं की जाएगी और आपको न्याय मिलेगा। लेकिन बहरहाल लगातार तस्वीरें सामने निकल के आ रही है बिहार से। इसको देखते हुए मंत्री जिस तरीके से फरियाद सुनते हैं, क्या सच में तमाम फरियादियों को न्याय मिल जाता है? यह बड़ा सवाल है। जो भी फरियादी ऐसे होंगे वो हमारे क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जाकर कहीं ना कहीं अपना बता सकते हैं कि किस तरीके से फरियाद उनका सुना जा रहा है और किस तरीके से इसका निराकरण मंत्रियों के जनता दरबार में हो रहा है। और तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। आपने फरियादियों की बात सुनी है, इसके साथ ही मंत्री क्या कुछ कह रहे थे वो भी आपने सुनाई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, पेज को लाइक कर, कैमरे के सहयोग विकास है। बहुत बहुत धन्यवाद।